हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथ में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें वास्तविक संख्या से संबंधित बेसिक पॉइंट्स को हम पढ़ा दिए हैं। आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, तो चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर। वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है। पहला परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, दूसरा अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इसे दो भाग में हम बांट देते हैं। पहला है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। दूसरा है अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। फिर परमेय संख्या को पुनः दो भाग में बांट दिया जाता है, यानी परमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव, शांत दशमलव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, या इसी का दूसरा नाम है। जैसे में टर्मिनेटिंग में हो गया शांत, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा अशांत, लेकिन बट रिपीटिंग। दूसरा नाम इसका है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। हम बार बार पहले हम परमेय संख्या पढ़ लेंगे, फिर शांत दशमलव पढ़ लेंगे, फिर अशांत पढ़ लेंगे, और लास्ट में अपरमेय पढ़ लेंगे। फिर हमारा वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि वास्तविक संख्या दो भाग में बांटा गया, अपरमेय और परमेय। यानी जो परमेय होगा वह वास्तविक संख्या होगा, जो अपरमेय होगा वह भी वास्तविक संख्या होगा, या शांत दशमलव होगा वो वास्तविक संख्या होगा, या अशांत दशमलव होगा वो भी वास्तविक संख्या होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं परमेय संख्या की ओर। बारी बारी से हम सब पढ़ेंगे। पहले परमेय संख्या देख लेते हैं, उसके बाद फिर परमेय संख्या को दो में बांटा गया, शांत और अशांत, उसे देख लेंगे। उसके बाद आप परमेय की ओर चलेंगे। परिमेय
संख्या यानी रेशनल नंबर। ये परमेय संख्या कहते हैं किसको? तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p एंड q दोनों इंटीजर्स हो, साथ ही q नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो समझें कि ये जो संख्या है परमेय संख्या होगा। तो डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p एंड q एक पूर्णांक हो, p एंड q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी p बटा q के रूप में लिखा हुआ हो, जहां p एंड q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा और वह परमेय नहीं हो पाएगा। ठीक, हम आपको पूर्णांक पढ़ा दिए हैं। अब जा करके बेसिक पॉइंट्स वाले वीडियो जरूर देखें। एक बार फिर से हम पूर्णांक देख लेते हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार इधर अनंत तक जाएगा, इस प्रकार इधर अनंत तक जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। कहीं भी दशमलव में है नहीं लिखा हुआ। पूर्णांक जब भी रहेगा तो 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में रहेगा, -1 -2 -3 -4 5 इस फॉर्म में रहेगा। तो कह रहा है कि p बटा q जो लिखा हुआ है वहां पे इंटीजर्स होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तब जाकर के वह क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। p बटा q के रूप में होना चाहिए, जहां p जो है इसे अंश कहते हैं, और इसे हर कहते हैं। इसे इंग्लिश में नॉमिनेटर बोलते हैं, इसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक, जहां पे p एंड q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, साथ ही q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये p बटा q है जो क्या कहलाएगा? परमेय कहलाएगा। ठीक, ये p बटा q जो रहता है वो जनरली सामान्यतः स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो भी गलत नहीं होगा, वो परमेय ही रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना चाहिए। ठीक, अब एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1/2 एग्जांपल। लिखते हैं -1/2
3-3/4, 3/2, 1, 2, 0, 4/5, -5/6, 80C। हम बहुत सारे एग्जाम्पल इस प्रकार से लिख सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखिए कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ये भी इंटीजर्स है, -1 क्या है, इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर 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 है, इसके नीचे एक छुपा हुआ ये भी इंटीजर है, इसके नीचे एक छुपा हुआ ये भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर है, ऊपर 0 है, नीचे एक छुपा ये भी, दोनों इंटीजर है ना। अब कहीं भी Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q बराबर 0 है नहीं है, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि ये सारे एग्जाम्पल्स क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं कि 0 जो है वो कैसे परमेय संख्या हुआ। तो 0/1 हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया, अब Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, लिखते हैं 0/0 या पहले लिखते हैं 1/0 है ना, 1/0 लिखते हैं, 1/0 P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ये हम मान लिए। ठीक, लेकिन Q बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे Q बराबर हमको क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगा, परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। और ये जो होता है वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसी प्रकार हम 0 को ले सकते हैं, 0/0 लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड, इसका मान नहीं निकलेगा। ठीक, क्यों अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि Q बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे हम देखते हैं परमेय संख्या कुछ दिया हुआ है लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। काफी आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। हम क्या बोले थे कि P/Q के रूप में जो लिखा हुआ है ये समानता किस फॉर्म में रहता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मानक रूप में रहता है। अब समझिए, एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं, -20/24, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, ये कट रहे हैं, यानी काट छाट के एकदम अंत तक इस फॉर्म में लाना है कि फिर दोबारा नहीं कटे, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसको काटते हैं तो हो जाएगा 10 दूना 20, 12 दूना 14, 12 दूनी 24, 5 दूना 10, 6 दूना 12, यानी कितना आ गया, 5/6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, -20/24 का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका, -20/24 का, है ना। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। लिखते हैं 60/36, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि काट रहा, तो 0 से 0 काट देते हैं, 3 दूना 6 हो गया 2, यानी 2/1।
ये जो है किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 60/30 का, स्टैंडर्ड 60/30 का। इसी प्रकार 120/728, इसे आप घर पे करेंगे, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी काट छाट के एकदम छोटा रूप लाना है कि दोबारा फिर नहीं कटे। ठीक, इसे आप घर पे ट्राई करिएगा, बनाइएगा, तब तक इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं भिन्न की ओर, यानी फ्रैक्शन पढ़ते हैं। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो परमे और फ्रैक्शन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों p/q के रूप में रहता है, दोनों में q नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है? तो परमे में हम q p एंड q को पूर्णांक मानते थे, लेकिन यहाँ पे क्या मानेंगे? होल नंबर। होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या जो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, यानी सीधे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि p/q के रूप में लिखा हुआ हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, साथ ही p एंड q दोनों पॉजिटिव हो, यानी भिन्न हमेशा पॉजिटिव रहता है। पर में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन भिन्न हमेशा पॉजिटिव रहता है। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आगे हम एग्जांपल देंगे। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके, जहां p एंड q एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या p एंड q एक पूर्ण संख्या हो, या हम लिख सकते हैं कि p एंड q क्या हो? पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो यानी धनात्मक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। देखिए यहाँ पे p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, जहां पे ये जो है दोनों क्या होना चाहिए? तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये दोनों नहीं है ना, पूर्ण संख्या होना चाहिए, यहाँ भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन है, क्या है कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तब जाकर के ये क्या कहलाएगा? तो भिन्न कहलाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि p/q लिखे हैं, बताइए अगर p पॉजिटिव है, q भी पॉजिटिव है, p भी पॉजिटिव है, q भी पॉजिटिव है, हम लिख देते हैं यहाँ पे ना, p एंड q क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पूरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक। तो हम क्या देख रहे हैं? भिन्न में नेगेटिव भी लेते थे और पॉजिटिव भी ले सकते थे या लेते थे ना, लेकिन भिन्न में क्या करेंगे? दोनों के दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल कुछ देते हैं, आप उसे ध्यान से देखिएगा।
हम लिखते हैं 3/4, 4/3 या 15/7 या 7/15। अब लिखते हैं -6/5। तो क्या यह भिन्न होगा? नहीं ना होगा। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव भिन्न कभी नेगेटिव में नहीं होता है ना। इसका मतलब है कि ये भिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, लेकिन परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि 3/4 जो लिखे हैं ये भिन्न है? तो हाँ है। क्या परमेय संख्या भी है? तो हाँ, परमेय संख्या भी है। ठीक, ये भिन्न है, परमेय संख्या भी है, ये भिन्न है, परमेय संख्या भी भिन्न है, परमेय संख्या भी। क्या ये भिन्न नहीं है लेकिन परमेय संख्या है? इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं कि जो भिन्न हो रहा है वो परमेय संख्या भी हो रहा है, जो भिन्न हो रहा है वो परमेय संख्या भी हो रहा है। लेकिन क्या जो परमेय संख्या हो रहा है वो भिन्न हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, इसी पॉइंट को हम नोट आउट कर लेंगे। नोट में करके लिखते हैं पहला पॉइंट कि भिन्न सभी भिन्न परमेय हो सकते हैं, लेकिन सभी परमेय भिन्न नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट में लिखते हैं कि भिन्न हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेकिन परमेय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं। भिन्न हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेकिन परिमेय यानी रेशनल नंबर परमेय नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में हो सकते हैं। तो आप लोगों को भिन्न और परमेय में अंतर पता चल गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हम भिन्न का एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें कुछ वेरिएशन है। वेरिएशन यहाँ यह दिखाई दे रहा है कि P/Q अंश बटे हर लिखे हैं। अंश जो है हर से छोटा है, यहाँ पे अंश जो है वो हर से बड़ा है, अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से बड़ा है, यहाँ पे अंश जो है हर से छोटा है। यानी अंश हर से छोटा होने के आधार पर या बड़ा होने के आधार पर भिन्न को दो भाग में बांटा गया है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। यदि अंश हर से छोटा है तो उसे बोलेंगे उचित भिन्न है, अगर अंश हर से बड़ा है तो बोलेंगे अनुचित भिन्न है। उसे हम लिखा देंगे। तब तक इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में पूरा फेयर तरीके से आप लिखिए। भिन्न यानी फ्रैक्शन, FRACTION
फ्रैक्शन को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न कब होगा? तो P बटा Q के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन जहां क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो P है जो लेस देन Q होना चाहिए, लेस देन Q होना चाहिए। साथ ही Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरा अनुचित भिन्न कब होगा? तो P बटा Q के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन जहां P जो है ग्रेटर देन Q होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो समझेंगे उचित भिन्न है, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो समझेंगे अनुचित भिन्न है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। अब एग्जाम्पल में पहले देते हैं 3/4। अंश है जो हर से छोटा है, अंश है जो हर से छोटा है ना। फिर देते हैं 4/5, 5/6, 9/10। ये सब क्या है? तो उचित भिन्न है। इट इज उचित भिन्न क्यों है? तो अंश है जो हर से छोटा है, अंश है जो हर से छोटा, अंश है जो हर से छोटा, अंश है जो हर से छोटा है। अब जो एग्जाम्पल देंगे वो देंगे अंश है जो हर से बड़ा होना चाहिए। 10/9 दे देते हैं, 12/7 दे देते हैं, 7/3 दे देते हैं, 4/3 दे देते हैं, ETC देते हैं। यहाँ पे क्या है? अंश है जो हर से बड़ा है, अंश है जो हर से बड़ा है, अंश है जो हर से बड़ा है, अंश है जो हर से बड़ा है। तो ये हो गया सारा के सारा अनुचित भिन्न हो गया। ये सारे चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं शांत और अशांत की ओर। शांत और अशांत की ओर। इन सारे चीजों को कॉपी में अच्छे से लिखिए, उसे रिवीजन करिए, फिर बुक को बनाइए। अब चलते हैं शांत और अशांत की ओर। यानी हम क्या बताए थे कि परमेय संख्या जो है, यानी रेशनल नंबर जो है, इसे दो भाग में बांटा गया था। यही ना बताए थे। शांत दशमलव जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव यानी रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। इसी का दूसरा नाम भी बताए हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब हम पढ़ेंगे शांत दशमलव। इसे आप स्क्रीनशॉट पुनः ले लीजिए। शांत
दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये शांत दशमलव है ना। तो दशमलव के बाद यदि शून्यों की संख्या अनंत हो, पहला। दूसरा, या दशमलव के बाद फिक्स संख्या में अंक हो। तीसरा, यदि भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे, और वो शांत होगा। एग्जाम्पल, पहले परिभाषा लिखा देते, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। तो वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद शून्यों की संख्या अनंत हो, या दशमलव के बाद लिमिट संख्या में अंक हो। या तीसरा, भाग देने पर शेषफल शून्य आए तो वो क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम लिखते हैं 2। क्या लिखते हैं? 2। ये 2 लिखने का मतलब क्या है कि हम इसे लिख सकते हैं 2.0000 डॉट डॉट डॉट, यानी 000 अनंत तक जा सकता है, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो 2 4 5 6 7 1 2 0 ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे। यानी पूर्ण संख्या जितने भी हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव कहलाएंगे। ठीक, पहला। दूसरा, हम बोल रहे हैं कि दशमलव के बाद सीमित संख्या में अंक हो। हम लिखते हैं 3.25। आप ध्यान से देखिए कि दशमलव के बाद के अंक है? 1 2 2 और 5, इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं तो 0 दे सकते हैं, 0 0 0 0 0 अनंत तक। फिर तो पहला नियम आ गया कि शून्य की संख्या अनंत होनी चाहिए, है ना। यानी याद हो, दशमलव के बाद फिक्स संख्या में डिजिट हो, है ना, 0 को छोड़ा करके फिक्स संख्या में डिजिट हो, या शून्य की संख्या अनंत हो, तो यह क्या कहलाएंगे? या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.25000000 डॉट डॉट डॉट। तीसरा एग्जाम्पल कि भाग देने पर क्या आना चाहिए? तो शून्य आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। अब भागा दीजिए, बोलेंगे 20/5 क्या परमेय है? क्या परमेय है? तो क्या कहेंगे? परमेय है। परमेय में क्या है? शांत है कि अशांत है? तो शांत है, शांत है। भागा दीजिए, भागा देने के बाद क्या आएगा? शेषफल 5 और 20, शेषफल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं शेषफल, या हम ऐसे भी दे सकते हैं कि भागा देने पर कितना आ रहा है? 4, तो 4.0000 ऐसे लिख सकते हैं ना। या सीधे हम बोल सकते हैं कि शेषफल शून्य है, इसलिए ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे। ठीक, लास्ट एग्जांपल हम देते हैं, 1/4 लिखते हैं। ये क्या है? शांत है क्या शांत है? तो हम भागा दे करके देख लेते हैं। भागा देते हैं तो आता है 0.0, 4 दूना 8, 2.0, 5 20, ये कट गया यानी 0, यानी शेषफल क्या आ गया? 0। ये क्या हो जाएगा? शांत होगा, है ना। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं शेषफल बराबर 0। अगर हम पॉइंट के बाद फिक्स संख्या वाला रूल अपनाएंगे तो आ जाएगा पॉइंट के बाद क्या रहा है? पॉइंट के बाद 0.25, इसके अलावा कोई अंक आ रहा है? 0 0 आएगा तो फिर अंत तक जाएगा, है ना। फिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा?
शांत हो जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आज शांत दशमलव की ओर। शांत को अफसानी भी बोलते हैं, शांत को अवसानी और अशांत को अनावसानी। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, शांत के बगल में लिख दीजिए अवसानी, अवसानी। ठीक, आप जो पढ़ाएंगे अनावसानी पढ़ाएंगे, यानी अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? सीधे उसका अपोजिट करेंगे। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कोई अंक या कोई संख्या बार बार रिपीट करता हो, बार बार रिपीट करता हो, वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट करता हो, तो वह अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। एग्जाम्पल देंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। दशमलव के बाद बार बार क्या हो रहा है? रिपीट होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। हम पहले लिखते हैं 2.25252525। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि लगता है कि 2525 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 दशमलव, कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है? तो 2525, तो 2 दे देंगे, फिर 5 दे देंगे, दोनों रिपीट हो रहा है तो दोनों पे रेकरिंग चढ़ा देंगे, इसे बोलते हैं रेकरिंग। या अगर ऐसे नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे दीजिए 2.25 और फिर दोनों पे डॉट दे दीजिए, दोनों पे डॉट दे दीजिए। इसे बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। या इसे बोलते हैं डॉट, DOT डॉट। या इस प्रकार लिखिए, चाहे इस प्रकार लिखिए। दूसरा एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं 3.050050050 डॉट डॉट डॉट। हम क्या देख रहे हैं कि 050 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम ऐसे दे सकते हैं 3.050 पे रेकरिंग, या ऐसे नहीं देना चाहते हैं तो 3.050 पे डॉट 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 दे सकते हैं। ठीक, अब आगे एक एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं 3.65678, इस प्रकार से लिखते हैं। अब डॉट हम देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 6 और 8 रिपीट हो रहा है, नहीं, 6 से लेके 8 के बीच में जितना है सारा हो रहा है। 6 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 7 भी हो रहा है और 8 भी हो रहा है, यानी सभी रिपीट होगा। तो 3.6 सब पे डॉट जाएगा, 5 6 7 8 सब पे क्या जाएगा? डॉट जाएगा, सब रिपीट होगा। ठीक, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.6
5 6 7 8 पे रेकरिंग। ठीक, यानी रेकरिंग वाला जितना भी रहेगा, रेकरिंग वाला जितना भी रहेगा उस सारा के सारा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। हम एक भागा देते हैं, इसको आप बताइए क्या होगा 1/3 का, तो इसको हम भागा दे करके देखते हैं तो आता है 0.3333 डॉट 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 ऐसे रिपीट होते चला जाएगा। इसका मतलब है कौन रिपीट हो रहा है, तो 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रेकरिंग। या इसको अगर इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डॉट, दोनों सही है। यानी रेकरिंग वाला जितना भी रहेगा, अगर रेकरिंग में नहीं दिया हुआ तो भागा दे करके देख लीजिए। भागा देने के बाद अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो समझिए कि ये अशांत है। अगर शेषफल 0 आ जाता है या दशमलव के बाद फिक्स संख्या आता है या दशमलव के बाद अनंत तक शून्यों की संख्या आ जाती है तो समझेंगे कि वो शांत दशमलव होगा। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं शांत और अशांत दशमलव को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है। इसे लिख लीजिएगा अनावसानी, दूसरा नाम इसका है अनावसानी। अनावसानी, अनावसानी, अनावसानी दशमलव, उसका अवसानी, इसका अनावसानी। अब चलते हैं शांत और अशांत पहचानने का तरीका, है ना। शांत और अशांत को तुरंत कैसे पहचाना जाए, है ना। तो उसके लिए रूल है एक, उसे ध्यान में रखिएगा। पहले शांत देख लेते हैं, उसके बाद हम अशांत की ओर चलेंगे। ठीक, P बटा Q के रूप में तो रहेगा, क्योंकि शांत क्या है, परमेय संख्या, तो P बटा Q के रूप में रहेगा। तो P को P रहने देते हैं और Q के स्थान पर हम लिख देते हैं 2 पर पावर n। ठीक, या P को रहने देते हैं और Q के स्थान पर लिखते हैं 5 पर पावर n। P को रहने देते हैं, Q के स्थान पर लिखते हैं 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n। या P को रहने देते हैं और Q के स्थान पर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m लिख देते हैं, है ना। जहां पे n एंड m पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब हम आपसे ये कहते हैं कि अगर इस फॉर्म में रहेगा P बटा 2 पर पावर n तो समझेंगे कि शांत है। P 2 पर पावर n 5 पर पावर n तो शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, पूर्णांक, पूर्णांक, है ना। दूसरा अशांत, P पर पावर 2 पर पावर n अगर नहीं है, नहीं है, फिर P पर पावर P बटा 5 पर पावर n यदि नहीं है, फिर P बटा 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n नहीं है, या P पर पावर P बटा 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m यदि नहीं है, नहीं है, तो हम समझेंगे कि क्या है, अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा, ये शांत दशमलव होगा। यहाँ पे n पर पावर पूर्ण संख्या भी आप कह सकते हैं, पूर्ण संख्या होनी चाहिए या नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो शांत है, अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो अशांत है। एग्जाम्पल देंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देते हैं, हम लिखते हैं पहले 3 पर पावर 27, 3 पर पावर 27, तो क्या आ जाएगा, 3
3 पर पावर 3 p बटा q रूप में तो आया, लेकिन क्या 2 पर पावर 2 के फॉर्म में आया या 25 के फॉर्म में आया? नहीं। तो क्या हो जाएगा? शांत। ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 5 बटा 80। तो 5 इसको काट भी सकते हैं, 16 पचे 80, 16 पचे 80 यानी 1 बटा 16 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, यानी ये p बटा 2 पावर n के फॉर्म में आ गया, है ना। ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। अब अगला एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं 13 बटा 60, 13 बटा 60। तो 13 बटा 20 या 60 यानी 2 पावर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 5 गुना 3। बताइए 2 5 तो आया, लेकिन शायद एक फाजिल क्या आ गया? 3 आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं 7 बटा 20, 2 पर पावर स्क्वायर गुने 5 पर 5, है ना। 5 और 20, ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के फॉर्म में आ रहा है ना। इसीलिए क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। यानी करना क्या है? करना यह है कि हर में केवल हम उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है या 2 के फॉर्म में ही आ रहा है या 5 के फॉर्म में आ रहा है तो समझेंगे शांत है। अगर इसके अलावा या एक्स्ट्रा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। जैसे में यहाँ पे 2 5 आया, लेकिन क्या आ गया? 3 आ गया, तो एक फाजिल आ गया। अगर इस फॉर्म में आएगा, है ना, तो अशांत। अगर इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आएगा तो शांत, ना तो सारा का सारा शांत हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ हम देते हैं, उसे आप घर पे ट्राई करिएगा, शांत है कि अशांत है। जैसे लिखते हैं 1 बटा 125, ये घर पे बताइएगा या बनाइएगा, है ना। शांत है कि अशांत है। 6 बटा 180 शांत है कि अशांत है। 360 बटा शांत है कि अशांत है ना। इसे घर पे बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि बना है कि नहीं बना, शांत है कि अशांत है। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज जितना भी पढ़ाए हैं उन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला वीडियो में हम मिलेंगे आपको अपरमेय के साथ, यानी परमेय हम वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटे थे, परमेय और अपरमेय। तो परमेय वाले पार्ट को हम पढ़ा दिए हैं, अब बाकी बचा अपरमेय, जिसे हम अगले क्लास में या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।